हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी चेंज हुए हैं वो सारे हम ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। तो अभी आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे मिनिस्टर, जो 30 मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर, सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले देखो, राजनाथ सिंह और अमित शाह, आप लोगों को पता है कौन कौन से मंत्री हैं दोनों के दोनों। वैसे इसमें भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। राजनाथ है, नाथ, और नाथ जो है भगवान को बोलते हैं हम, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो रक्षा मंत्री, रक्षा तो हमें खुद ही करनी है, भगवान का तो नाम ही वैसे भी। रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट है अमित शाह। तो शाही लोग जो होते हैं वो ज्यादातर घरों पे एसी में रहते हैं, तो घर में रहते हैं, तो गृह मंत्रालय है ना। आपको सारे ट्रिक से याद हो जाएंगे, ये अभी याद हो जाएंगे। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हम नितिन जयराम गडकरी। देखो गड्ढे कहाँ पे होते हैं? सड़क पे होते हैं। तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री। आपको सड़क परिवहन, गड्ढे से सड़क परिवहन याद आ जाएगा अपने आप ही। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर। देखो नरेंद्र सिंह मोदी को आप जानते हो, प्राइम मिनिस्टर हमारे, है ना। तो वहीं से हम ट्रिक बनाएंगे ये कि मोदी और किसानों के बीच में अभी लोचा चल रहा था कुछ दिन पहले, है ना। कृषि और किसान, इन दोनों का जो भार है, दोनों का कंट्रोल किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री यही है और किसान विकास मंत्री भी यही है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो मोदी से ट्रिक मैंने बनाई थी, लेकिन मोदी याद नहीं रखना है, यहाँ पे तोमर याद रखना है। नरेंद्र सिंह तोमर। अर्जुन मुंडा, देखो नाम तुम्हें दिख रहा है मुंडा, तो मुंडा कहाँ पे होते हैं? ये मेनली जो है जनजातीय टाइप में होते हैं, ट्राइबल अफेयर्स में होते हैं। जनजातीय मामले जो हैं अर्जुन मुंडा के पास हैं, जनजातीय मामले। तो मुंडा वर्ड आपको पकड़ना है, मुंडा जो है जनजातीय टाइप में नाम है। नेक्स्ट है स्मृति ईरानी। देखो दो लेडीज हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर, दो लेडीज कौन कौन सी हैं? एक तो स्मृति ईरानी है और एक है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण आपको पता है कौन से? फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट, दो इसके पास हैं, वित्त और कॉरपोरेट। और दूसरी जो लेडी है उनके पास क्या है? महिला और बाल विकास, महिलाओं का और बच्चों का। देखो दोनों नाम, इसमें ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो लेडीज हैं तो आपको याद रह सकती हैं। दो लेडीज कौन कौन सी हैं? निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करती हैं वो तो आपको पता ही है ना। वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय उसके पास है। महिला और बाल विकास है स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, दोनों याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है मुख्तार अब्बास नकवी। देखो अब्बास वर्ड आ रहा है यहाँ पे, अब्बास जो है मुस्लिम है लगभग, है ना। तो अब मुस्लिम जो है इंडिया के अंदर क्या है? माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक मामले जो है ये किसके पास है? नकवी के ऊपर, अल्पसंख्यक मामले, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो अफेयर्स हैं वो किसके पास है? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। अब प्रहलाद का नाम आपने सुन रखा है, कब होलिका दहन होती है जो उसमें प्रहलाद जो है जलाता। तो प्रहलाद से आपको क्या याद आएगा? कोयला जलना, है ना, कोयला। तो कोयला मंत्री जो है, कोयला का जो मंत्रालय है वो इनके पास है, कोयला। अब कोयला जो है कहाँ पे मिलता है? खानों में मिलता है, नीचे खदान, तो खदान भी इसी के पास है ना। और कौन सा है? कोयला, खदान। अब देखो एक खदान में किसी की डेड बॉडी मिल जाती है तो वो कहाँ पे जाता है? वो उसका कोर्ट में केस चलता है, संसद के अंदर उसका मामला जाता है। तो संसदीय अफेयर, संसदीय मामले जो भी इसके अंदर ही आते हैं, संसदीय मामले प्रहलाद जोशी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कोयला, खदान और संसदीय, तीनों के तीनों जो है इसी के अंदर आते हैं, प्रहलाद जोशी में। ठीक है, नेक्स्ट है महेंद्र नाथ पांडे। देखो महेंद्र सिंह धोनी आपने नाम सुन रखा है, टीम इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं। तो पूरी टीम इंडिया का भार वो लेके चलते थे, है ना, भार। तो भार वर्ड आपको पकड़ना है। महेंद्र नाथ पांडे जो है हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग जो है इनके पास है, भारी उद्योग। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो गज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हाथी, और हाथी क्या करता है? नहाता कैसे है पता है आपको? सूंड से नहाता है ना, सूंड से पानी लेके फिर नहाता है। तो ये है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति। जल शक्ति किनके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, नेक्स्ट है गिरिराज। अब गिर गए, देखो इसमें वर्ड है गिर, है ना, गिर गए। कब कोई भी मंत्री या फिर कोई भी आदमी जाता है गांव के अंदर, स्पेशली गांव के अंदर बात हो रही है,
तो गांव के अंदर जाता है तो गिर जाता है, लेकिन आजकल तो नहीं गिरते क्योंकि सब जगह सड़क बनी हुई है गाँवों में भी। लेकिन हम मान रहे हैं पहले के टाइम में गिर जाते हैं। कहाँ पे? ग्रामीण विकास, ग्रामीण में जाके गिर गया। अब गिर गया तो वो क्या कहेगा, भाई मुझे गांव का जो है विकास करना है, तो ग्रामीण विकास इसके अंदर आएंगे गिरिराज सिंह। अब गांव का विकास करना है तो कहां पे जाएगा वो? पंचायत में जाएगा, तो पंचायती राज भी इसी के पास है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास दोनों किसके पास है? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर थे पहले, अब ये चेंज हो गए हैं। अब कौन है धर्मेंद्र प्रधान? क्या है? देखो प्रधान वर्ड आपको पकड़ना है यहाँ पे। प्रधान कब बना जाता है? देखो प्रधान कोई मंत्री हो तो बड़ा है ना, तो कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? एक तो कौशल, स्किल, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, या फिर कौशल विकास, हिंदी में इसको हम बोलेंगे कौशल विकास, ठीक है। अगर उसके पास स्किल है, वोट मांगने की स्किल है। अब वोट मांगने की स्किल जो है किसके पास ज्यादा होती है? जो अच्छे से पढ़ा लिखा होता है। तो शिक्षा मंत्री भी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। दोनों है कौशल विकास और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है किरण रिजिजू, रिजिजू है, सॉरी रिजिजू लिख दिया मैंने, रिजिजू, करण रिजिजू। अब देखो ये भी एक आदमी है, लेडीज नहीं है। तो किरण रिजिजू से देख आपको ऐसी ट्रिक बनानी है कि एक हमें, जैसे हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तो हमें एक आशा की किरण दिखी है। आशा की किरण क्या? कि हमें न्याय मिलेगा। तो न्याय कैसे मिलेगा? कानून की मदद से। तो कानून और न्याय जो है वो किन के पास है? किरण रिजिजू के पास है, ठीक है। किरण रिजिजू से आशा की किरण दिखेगी हमें, किससे? न्याय मिलेगा, इसलिए हमें दिख रही है, कानून और न्याय दोनों ही। नेक्स्ट है पशुपति कुमार पारस। अब पशु भी क्या खाते हैं, पति भी क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, है ना। तो खाद्य प्रसंस्करण है इसके पास, खाद्य प्रसंस्करण किसके पास है? खाद्य प्रसंस्करण, पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट है एस जयशंकर। देखो जयकारा हमें बोलना है, कहां पे जाके बोलना है? विदेश में जाके। तो विदेशी मामले जो हैं इनके पास है, विदेशी मामले, एस जयशंकर। तो आपके आई होप सभी को ये ट्रिक जो है पसंद आ रही होंगी और याद भी हो रहे होंगे। साथ के साथ आप इनका एक दो बार रिवीजन करोगे तो ये तुरंत याद हो जाएंगे। आप वीडियो देखकर रिवीजन कर सकते हैं या फिर आपने जो लिखा है उसको देखकर रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है पीयूष गोयल। देखो गोयल वर्ड जो है ज्यादातर क्या होते हैं? कपड़ों की मार्केट के अंदर आपने ज्यादातर नाम सुना होगा, गोयल शोरूम जो है वो मीन्स क्या है? किसका है? कपड़ों का है। तो पीयूष गोयल जो है पहले थे रेलवे मिनिस्टर थे, अब इनके पास है कपड़ा मंत्रालय। अब कपड़े का क्या है? व्यापार करना है हमें, तो वाणिज्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है ना। अब कपड़ों का व्यापार करोगे तो अच्छे अच्छे कपड़े लाओगे तो कस्टमर जो है खुश होंगे, तो उपभोक्ता मामले भी इनके पास है, उपभोक्ता। तो कपड़ा, वाणिज्य और उपभोक्ता किनके पास है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट है राजकुमार सिंह। देखो राज, अब राज किसके बल पे किया जाता है? देखो कोई भी राजा था तो किसके बल पे राज करता था? शक्ति, उसके पास शक्ति होती थी, वो लड़ाई करता था। शक्ति कैसे आएगी? एनर्जी से। तो शक्ति और ऊर्जा दोनों मंत्रालय इसके पास है, शक्ति और ऊर्जा। अब ऊर्जा किस टाइप की है? रिन्यूएबल भी है, नवीनकरण भी है और नॉन रिन्यूएबल भी है, दोनों ही ऊर्जा इसके अंदर है। शक्ति और ऊर्जा, जो भी ऊर्जा है तो वो किसके पास है? राजकुमार सिंह। तो आई होप ये सभी को याद होंगे यहाँ तक। आगे चलते हैं हम, चलो आगे हम पढ़ते हैं और मिनिस्टर हमारे पास कौन कौन से। देखो नारायण तातू राणे। देखो यहाँ से वर्ड हमें पकड़ना है, नारायण। अब नारायण कौन करता था? नारद जी करते थे, है ना। विष्णु के अंडर में जो काम करते थे नारद जी, तो नारायण करते थे। तो वो सारे काम जो है छोटे बड़े, छोटे और बीच वाले काम करते थे। बड़े काम कौन से करते थे? विष्णु जी करते थे। तो लघु और मध्यम उद्योग जो है किनके पास है? नारायण तातू राणे, लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल। देखो सोना है, अब सोना जो है हमें आयात निर्यात करना है, सोने का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? एक तो हमें कोई जलमार्ग ढूंढना पड़ेगा, है ना, पानी के ऊपर से कोई रास्ता, जलमार्ग, वाटरवे। अब जलमार्ग ढूंढ के हमें लेके कहाँ जाएंगे? कहीं तो जो हमारा ठिकाना होगा, तो कहाँ पे जाता है? देखो कोई भी सामान जो पानी के थ्रू जाता है, समुद्र के थ्रू, बंदरगाह पे जाता है, पोर्ट में जाता है, तो बंदरगाह। किसका आयात निर्यात करना है? सोने का।
अब देखो एक से एक मंत्रालय और है इसके पास, जो है आयुष मंत्रालय, तो उसको आप याद कर सकते हैं। आयुष, देखो आयुष में क्या होती हैं, मेनली जो भी औषधियाँ होती हैं वहाँ से ये बनती हैं, तो सभी आनंद में रहेंगे अगर आयुष की चीज़ें प्रोडक्ट जो है यूज करेंगे। तो आयुष मंत्रालय किसके पास है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। अच्छी चैन से नींद आएगी उनको, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, चैन की नींद आएगी आयुष मंत्रालय, आयुष वाली चीज़ें यूज करने से, औषधियाँ, अच्छी औषधियाँ लेने से। नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब देखो यहाँ पे वर्ड है वीर। अब इस बार जो है, पहले तो कौन करता था, समाज का न्याय जो है नेता वगैरह करते थे, अब वीर जो है वो समाज का न्याय करेंगे। तो ऐसे ट्रिक मैंने बनाई है, सामाजिक न्याय। देखो ओनली न्याय पूछ लें तो कौन था भाई, किरण रिजिजू, कानून और न्याय, आशा की किरण दिखी थी हमें कानून और न्याय से, है ना। तो सामाजिक, पूरे समाज का न्याय कौन करेंगे, वीर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब यहाँ पे वर्ड है ज्योति। ज्योति आप लोगों को पता होता है कि क्या, हम दीपक जलाते हैं तो उसकी ज्योति होती है ना। वो ज्योति जो है बुझ जाती है, कैसे, हवा आने से। अब हवा में क्या चलती है, प्लेन चलते हैं, तो प्लेन से रिलेटेड जो है क्या है, सिविल एविएशन। सिविल एविएशन, जो भी प्लेन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सिविल एविएशन में आती हैं। नागरिक उड्डयन, जिसको हम बोलते हैं नागरिक उड्डयन, ठीक है। सिविल एविएशन, जो भी फ्लाइट, नई फ्लाइट आ रही है, कौन सी फ्लाइट चलानी है, वो सब इसके कंट्रोल में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट है रामचंद्र प्रसाद सिंह। अब प्रसाद है हमारे पास, प्रसाद जो है किस में आएगा, किसी बर्तन में लेके आएंगे, इस पात्र। तो इस्पात आपको याद रखना है, स्टील उद्योग जो है वो याद करना है, इस्पात उद्योग। तो इस पात्र में क्या है, प्रसाद है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इस पात्र में क्या है, प्रसाद है। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव रेल। अब तो रेल आ रहा है यहाँ पे, तो रेलवे आएगा, सिंपल सी बात है ना। अब रेलवे के अंदर से हम क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, रेलवे से एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ना है, कम्युनिकेट करना है, तो संचार आएगा इसमें। रेलवे हो गया, संचार हो गया, ठीक है। अब रेलवे से कौन कौन से सामान लेके जा सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स के और आईटी वाले जो सामान है सारे वो हम लेके जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। तो ये तीन मंत्रालय इसके पास, रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछली बार जो रेलवे मिनिस्टर थे पीयूष गोयल थे, अब वो चीज हो गए हैं अश्विनी वैष्णव रेल हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी। आपको तो पता है हरदीप सिंह पुरी कौन है, फिलहाल जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर बने हैं ये। अब देखो इसको भी ट्रिक से अगर याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे, हर एक दीपक जलेगा, किससे जलेंगे इस बार, दीपक, पेट्रोल की दीपक जलेंगे, क्योंकि इतने महंगे हो गया है पेट्रोल, गाड़ी तो चल नहीं सकती वहां से। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर है ये, पेट्रोलियम। अगर हर दीपक जो है पेट्रोल से जलने लग गए, इसका मतलब क्या हुआ कि गांव के लोग जो है शहरों में चले गए, है ना। तो शहरी विकास आवास, ग्रामीण विकास बताओ जरा कहां पे था, देखो मैंने बताया था गिर गया, है ना। तो गिरने से हमें क्या याद आया था, फिर ग्राम विकास, और फिर ग्रामीण विकास से फिर हम कहाँ जाएंगे, पंचायत में। तो पंचायती राज भी उसी के अंडर में था, गिरिराज सिंह। ये है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। नेक्स्ट है मनसुख मांडविया। यहाँ पे देखो क्या है, मन और सुख। तो मन जो है सुखी कब होगा, जब उसका स्वास्थ्य सही होगा किसी भी आदमी का। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, मनसुख मांडविया, ठीक है। और स्वास्थ्य हमारा कैसे सही रहेगा, जब हम कोई केमिकल्स जो है वो प्रोडक्ट्स हम यूज ना करें। तो केमिकल्स, रसायन और उर्वरक जो है इसी के अंडर में आते हैं, मनसुख मांडविया। रसायन जो है उनका इस्तेमाल हम कम से कम करें तो स्वास्थ्य रहेंगे हम, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है और रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसके पास है, मनसुख मांडविया के पास है। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। देखो यहां से भूप वर्ड दिख रहा है ना, भूप से हम बढ़ाएंगे धूप। अब धूप जो है हमें कहाँ मिलेगी, धूप हमें कहाँ मिलेगी, एक तो जंगलों में, जो खुली जगह है वहां पे जंगल, और जलवायु। भाई धूप से क्या होती है, जलवायु चेंज हो जाती है ना, जलवायु परिवर्तन, ये दोनों इसके पास है, जलवायु परिवर्तन, जंगल और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और अब जलवायु परिवर्तन होगी तो इसका मतलब हमारा पर्यावरण जो है वो चेंज हो रहा है। जंगल, अगर पेड़ पौधे ज्यादा उगा रहे हैं तो पर्यावरण जो है, पर्यावरण को लाभ होगा, पर्यावरण, ठीक है। और पर्यावरण के अंदर पेड़ उगाने हैं तो किसे, लेबर से कमाने हैं, लेबर से लगाने हैं श्रम, ठीक है।
तो जंगल और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और श्रम भूपेंद्र यादव के अंडर में है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुषोत्तम रूपाला। अब पुरुषोत्तम लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? पुरुषोत्तम का मतलब उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कौन से हैं? जो पशुओं को पालते हैं, है ना, गाय को पालते हैं, वो है पशुपालन और मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, अब पशु पालेंगे तो क्या करेंगे? वो उनका दूध जो है वो डेयरी से मिलेगा, तो डेयरी भी उन्हीं के अंडर आती है। पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी, 3 इसके अंदर मंत्रालय है पुरुषोत्तम रूपाला के पास। ठीक है, नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी। अब रेडी 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 का मतलब तैयार हो जाओ। तैयार कहाँ पे? हमें घूमने जाना है कहीं, तो पर्यटन, हमें घूमने जाना है। कहाँ पे घूमने जाना है? किसी की संस्कृति देख के आएंगे, कल्चर देख के आएंगे। कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट साइड का, नॉर्थ ईस्ट साइड का देखना है। तो उत्तर पूर्व रीजन का विकास, उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास, और वहां के क्या देख के आएंगे? हम कल्चर देख के आएंगे, संस्कृति देख के आएंगे उनकी। उत्तर पूर्व रीजन जो हमारे इस साइड में पड़ते हैं, बिहार से बंगाल जो है ये उत्तर पूर्व में आते हैं, तो उनकी साइड हमें जाना है और घूमने जाना है, उनका कल्चर देखना है। तो ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? जी किशन रेड्डी। तैयार हो जाओ, घूमने जाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है अनुराग सिंह ठाकुर। अब राग गाता है, कौन राग गाता था? पहले तानसेन राग गाता था, है ना। तो उस राग की जो सूचना है वो पूरे वर्ल्ड में छा जाती थी। तो सूचना और प्रसारण, उसका प्रसारण भी हो जाता था, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और क्या होता था? अनुराग राग गाने से जो है युवा के अंदर जोश आ जाता था। युवा और खेल, स्पोर्ट्स, युवा मंत्री और खेल मंत्री। तो ये 4 इसके अंदर आते हैं, सूचना, प्रसारण, युवा और खेल। ठीक है, ये था अनुराग सिंह ठाकुर। तो आई होप सभी को ये याद हो गए होंगे। 30 के 30 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं सभी मैंने ट्रिक के साथ समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको अभी याद नहीं हुए तो एक बार रिवाइज जरूर करें, जो आपने लिखा है उसको रिवाइज जरूर कर लें, या फिर एक वीडियो जो है दोबारा से आप चेक कर लें।